दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई कहानी में। और आज की कहानी है सबसे बड़ा गुरु। तो दोस्तों, यह कहानी महाभारत की है, जब एक शिष्य कैसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। एक दिन एकलव्य, जो कि एक गरीब शूद्र परिवार से थे, द्रोणाचार्य के पास गए और बोले कि गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। आपसे अनुरोध है कि मुझे भी आपका शिष्य बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान करें। किंतु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी विवशता बताई और कहा कि वे किसी और गुरु से शिक्षा प्राप्त कर ले। यह सुनकर एकलव्य वहां से चले गए। इस घटना के बहुत दिनों बाद अर्जुन और द्रोणाचार्य शिकार के लिए जंगल की ओर गए। उनके साथ एक कुत्ता भी गया हुआ था। कुत्ता अचानक से दौड़ते हुए एक जगह पर जाकर भौंकने लगा। वह काफी देर तक भौंकता रहा और फिर अचानक ही भौंकना बंद कर दिया। अर्जुन और गुरुदेव को यह कुछ अजीब लगा और वे उस स्थान की ओर बढ़ गए जहां से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने वहां जाकर जो देखा वो एक अविश्वसनीय घटना थी। किसी ने कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए उसका मुंह तीरों के माध्यम से बंद कर दिया था और वह चाहकर भी नहीं भौंक सकता था। ये देखकर द्रोणाचार्य चौंक गए और सोचने लगे कि इतनी कुशलता से तीर चलाने का ज्ञान तो मैंने मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं दिया है, और नहीं ऐसे भेदने वाला ज्ञान मेरे अलावा यहाँ कोई जानता है। तो फिर ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी कैसे? तभी सामने से एकलव्य अपने हाथ में तीर कमान पकड़े आ रहा था। ये देखकर तो गुरुदेव और भी चौंक गए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, बेटा, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने यहाँ आपकी मूर्ति बनाई है और रोज इसकी वंदना करने के पश्चात मैं इसके समक्ष कड़ा अभ्यास किया करता हूँ, और इसी अभ्यास के चलते मैंने आज आपके सामने धनुष पकड़ने के लायक बना हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारे अभ्यास ने ही तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है, और आज मैं समझ गया कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जीवन में कोई भी काम दृढ़ मनोबल से करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद।
जय हिंद।